जो हमारा अम्बेडकर पर चर्चा है उस पर कि अम्बेडकर पर चर्चा की क्यों जरूरत होगी। कर्पूरी ठाकुर जी आए, रामास्वामी नायकर आए, पेरियार, साहू जी महाराज आए, राम स्वरूप वर्मा जी आए, जगदेव प्रसाद आए, ललई सिंह यादव आए। इन सब लोगों ने मिलकर कहा कि एक नई व्यवस्था हमको चाहिए। और नई व्यवस्था क्या थी कि हमारे आंख पर जो रतौंधी में जैसे आंख पर छाली हो जाता है तो मोतियाबिंद उसको बोलते हैं। और मोतियाबिंद में डॉक्टर क्या करता है कि ऊपर से छिल के एक लेयर निकाल देता है मोतियाबिंद, वहां से ठीक दिखाई देती है। तो आज के तारीख में हमारे यहाँ मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो गई। हम गलत को अच्छा समझने लगे हैं और अच्छा को गलत। उदाहरण के लिए इसलिए ऐसा समझने लगे हैं कि हमको जानबूझ के गलत समझाया जा रहा है। अब एक बात बताइए आप लोग, गणेश जी को दूध पिला दिया, गणेश जी कभी दूध पिएंगे? कोई आदमी बताइए, पी सकते हैं गणेश जी दूध? गांव गांव जाकर के अपने नौजवानों के बीच करेंगे। इस संविधान की मूल आत्मा है सेकुलरिज्म, समानता, भ्रातृत्व। हम उसको बरकरार रखें, यह है हमारा उद्देश्य। और इसके लिए जो भी कुर्बानी देना होगा इस संविधान की रक्षा के लिए, उस कुर्बानी को हम लोग देने का काम करेंगे, देने का काम। और इसलिए लालू जी ने कहा है, मुख्यमंत्री बने थे उसी समय, याद कीजिए कि मैं जो मुख्यमंत्री बना हूं तो किसी एक जाति और धर्म से नहीं बना, सभी जात के लोगों ने और सब लोगों ने हमको एक बनाया है और तब मैं मुख्यमंत्री बना। ये उनका नाम। इसीलिए जब भागलपुर का दंगा हुआ था उसके बाद मुंगेर में हुआ था तो लालू जी ने कहा था कि ऐ नौजवान दोस्तों, राजद के समर्थकों, जो हम पर विश्वास रखते हो, अपने अकलियत के भाइयों को सीने से सटा के रखना और पहले तुम्हारे ऊपर लाठी चले और तब किसी मुस्लिम के ऊपर लाठी चलने देना। ऐसी समाज बनाने की व्यवस्था करना। अति पिछड़ा के लोगों को हम बताना चाहते हैं कि लालू जी ने खोज खोज करके सम्मान दिलाने का काम। पुनेसर मंडल नाम सुना होगा आप लोग, हरिशंकर पंडित नाम सुना होगा, रामेश्वर प्रसाद नाम सुना होगा आपने। वो क्या था कि भूल रहे हैं रविंद्र तांती खोज के निकाला, यूनुस लोहिया, एक से एक हम कितना नाम बताएंगे आप, जिसका कोई कुछ नहीं। और आज की इधर तेजस्वी प्रसाद यादव ने फिर से चुना है, फिर से मौका लगा अभी सरकार में, तो मेंबर किसको बनाया? एक डोम जाति को बनाने, निर्भय अम्बेडकर डोम। कहीं चुनाव से जीत के आएगा वो, लेकिन डोम को बनाएगा। मदन शर्मा अत्यंत पिछड़ा जाति, बढ़ई जाति की, हाँ, मदन शर्मा को बनाने का काम किया। तारकेश्वर ठाकुर हजाम को किया उसने बनाने का काम कटिहार का। प्रभावती मानी भूया को किया उसने। एक से केदार मुर्मू जमुई से, जो यूथ का जिला अध्यक्ष है, और इसके ऊपर आरोप लगाता हूँ कि
इसलिए कि हमारे आंख में, और अम्बेडकर पर चर्चा उस मोतियाबिंद के छाली को ऑपरेशन करके हटाने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि समाज में और नौजवानों में एक नई ऊर्जा आए और आगे में जो संविधान को तोड़ने की बात करेगा, जो हमारे हक अधिकार को दूर करने का काम करेगा, उसको हम सफाई करने का काम करेंगे, सफाई करने का काम करेंगे। ये फैसला लेंगे। कोविड में ही उनका संपत्ति 10 गुना बढ़ गया। कैसा ना हर जो का किसान के खेत में उपज न सब गरीब हो गए, भूखे हो गए, और वैसा हर जो का संपत्ति 10 गुना हो गई। ये है कमाल का बात। मोदी 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 मोदी, और अखबार भी इसी तरह से झूठ छापता। आजकल झूठ का प्रोपेगेंडा एक भी न्यूज, पहले अखबार को मानते थे हम लोग, ये स्वतंत्र पत्रकारिता होती है और जन सरोकार के विषयों पर उठाएगा सवाल नहीं। अब ये जन सरोकार का सवाल नहीं उठाता अखबार टीवी, वो विपक्ष से ही सवाल करता है। राहुल गांधी चले गए मणिपुर, तो राहुल गांधी पर ही आरोप लगा रहा है। अरे भाई, तुम्हारा वहां मुख्यमंत्री है, तुम्हारा सरकार है, तुम केंद्र में हो, राज्य में हो, निर्वस्त्र करके लड़कियों को घुमाया जा रहा है। तुम्हारा ड्यूटी है उसको कंट्रोल करना। अपना ड्यूटी तो तुम पूरा नहीं करते और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हो। जो लड़कियां धरने पर बैठी, जो गोल्ड मेडलिस्ट थी बागवानी में, उसको रेप किया गया, लेकिन वो अपना आरोपी, उसका मुकदमा भी नहीं होता, उसके लिए धरना पर बैठना पड़ता, सुप्रीम कोर्ट के जज को उसमें इंटरफेयर करना पड़ता। डेमोक्रेसी ये हाल में पहुंच गया कि संसद में आप बोल नहीं सकते हैं सही बात। संसद में बोलिएगा तो वो उसका माइक ही बंद कर दिया जाएगा, आम जनता के बीच जाने नहीं दिया जाएगा। तो त्राहिमाम देश का, हम देश पर चर्चा चलाने का मतलब यह है हम लोगों को कि आम जनता को उनके हक और अधिकार से रूबरू कराना, आमने सामने कराना। ये जो हिंदू मुसलमान का नारा है उससे दूर करना, धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, इससे दूर करना, अंधविश्वास और रूढ़िवाद को मजबूत किया जा रहा है, इससे दूर करना। अब देखिए, एक वो पर्ची निकालने वाला बाबा को ले आया, पर्ची निकालने वाला था ना, तो आया पर्ची, उसने क्या कहा, इसको जेल में होना चाहिए। उसने कहा एक बातचीत में कि जो महिला सिंदूर नहीं लगाए है, वो समझो कि ये प्लॉट खाली है। कितना खराब बात बोला, उसको जमीन का प्लॉट समझ लिया, प्लॉट खाली है, और वो दूसरों का भविष्य निकाल रहा है। आप बोल रहा है ये अंधविश्वास और रूढ़िवाद हमारे और आपके बीच में फैलाया जा रहा है। हमारे नौजवान दोस्तों आज इस बात को नहीं समझते। पहले हमारा आप सब लोगों से, नौजवानों से आग्रह है, मेरे दाएं और बाएं वाले नौजवान से भी आग्रह है कि रूढ़िवाद क्या है और अंधविश्वास क्या है, इसके बारे में भी अवधानी है। हमारे पूर्वज और हम लोग रूढ़िवाद के कारण यहाँ नहीं आए और अंधविश्वास के कारण अपने खून को पसीना करके यहाँ पहुंचा, जिसका सब कुछ श्रम रहा है। श्रम ही आपकी ताकत, श्रम ही आपकी पूंजी, और जो श्रम करने वाला है उसके मुंह में लोग पेशाब कर देता है। अभी मध्य प्रदेश में मुंह में पेशाब कर दिया,
तो शिवराज सिंह चौहान जी वहां के मुख्यमंत्री गए और एक नकली आदमी के पैर धो रहे हैं कि हम इससे माफी मांगते हैं, समाज से माफी मांगते हैं, और उसको सती प्रथा बोलते थे। ये अंग्रेजों ने समाप्त किया सती प्रथा को, लेकिन आज भी अब तक जो विधवा हो जाती है महिला, उसको किसी भी शुभ काम में सामने नहीं लाया जाता। कहता है कि तू अलगे रह। यहां तक कि उसकी बेटी की शादी होती है, उस शादी में भी उसको कहा जाता है कि तुम अलग रहो। सफेद साड़ी पहना के, हाथ की कुड़ी पड़वा के सब करा दिया जाता उसको, महिला को, कि तुमको इंसान के जैसा सम्मान नहीं है। और हमारे मनुस्मृति में लिखा गया, जितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं आप जान लीजिए, देख लीजिएगा मैं गलत कर रहा हूं, नहीं तो फोन करके हमको बता दीजिए कि आप झूठ बोले थे। महिलाओं के बारे में लिखा हुआ है, अगर कोई माँ बाप किसी लड़की को 100 साल के बूढ़ा से शादी करते, उसके उम्र से कम उम्र वाला से करते, लुल्हा लंगड़ा कोढ़िया से शादी करते, जिसका उसका माँ बाप उसको पगहा धराते, उसके यहाँ आंख बंद करके चल जाना और उसकी सेवा करना, कभी विरोध मत करना। ये लिखा हुआ है। और इतना ही नहीं, अगर तुम्हारा पति तुम्हारे सामने भी किसी महिला को रख ले, बेविचार करे, तो उसका कभी विरोध नहीं करना। तुम्हारा काम है जीवन भर पति का सेवा करना, बचपन में माँ बाप का सेवा करना। निकाह में है कहीं, बोलो, मौलाना साहब से पूछिएगा कहां से हुए। ये सब जो भारतीय संस्कृति की विकृति थी तथाकथित हिंदू धर्म में, उसी के अनुकरण के कारण। और इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो कहा इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने हर आदमी बराबर है। और धर्म सबका व्यक्तिगत आचरण है, वो रोड पर लाने का चीज नहीं है, व्यक्तिगत आचरण। लेकिन अब हम लोग उसको रोड पर ला रहे हैं। रोड पर लाने का मतलब ये हुआ कि हिंदू मुसलमान के बीच झगड़ा है, ऊंच नीच के बीच झगड़ा है, कई तरह की झगड़ाएं हुई। तो इसको बांटने का, और इसके लिए लोगों ने समझा, अभी दिल्ली में बैठे हुए लोग समझा कि ये संविधान है, संविधान ही हमको बाधा डालता है। ये चाहते हैं कि पहले वाली मनुस्मृति वाली संविधान आ जाए। तो जिस संविधान में इंसान को इंसान के जैसा दर्जा देता है, और जो संविधान की बात किया, इंसान को इंसान बनाने का काम किया, उसको चोर घोषित कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, कर्पूरी ठाकुर ने उसको लागू करने का काम किया, तो उनको चोर बना दिया। नारा लगाया, कर्पूरी कर्पूरा नहीं तो दारस। लालू यादव कोशिश किया लागू करने का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया, कानून बनाया, उस कानून को मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव ने उतारने का काम किया जमीन पर। खिलाफ तुमने क्या कार्रवाई किया, ये न जवाब देना चाहिए, ये जवाब नहीं है। तो के लिए चला जाता, इसलिए कि हम लोग आंख में धूल झोंका जाता है, विषयों को फटकाया जाता है। अभी देश के सारे विपक्षी लोग एकजुट हुए तो वो सीमा हैदर को पकड़ के ले आया। एक लड़की आई और पूरा नौजवानों को बढ़िया से दिखा रहा है, कोई जवान लड़की, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर सब कर रहा है।
विषय को भटकाने के लिए कर दिया। अब इंडिया जब बना लिया तो कहता है कि इस शब्द को संविधान से अलग कर दो। यह है यहाँ का सरकार का जो है उद्देश्य। तो हम लोगों को लगा और कहा कि यह संविधान बदलो। तो राष्ट्रीय जनता दल ने फैसला किया, लालू जी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, इस संविधान को हम लोग नहीं बदलने देंगे और संविधान की रक्षा के लिए हम अपना एक एक कतरा खून जरूरत हुआ तो बहाने का काम करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया हमें, जो इंसान को इंसान के जैसा जीने के लिए सिखाने का काम किया, इंसान को इंसान जैसा सम्मान देने का काम किया, जिसमें रानी हो या मेहतरानी सबको समान अधिकार दिया, जिसने गरीब और अमीर कोई भी हो कानून के सामने सबको बराबर हक और अधिकार दिया और सब चीज की व्याख्या की है। लेकिन दूध फेंकवा दिया पत्थर को। अरे श्रद्धा का चीज है, जाके चढ़ा लीजिए ना, लेकिन इसको राज्य प्रायोजित मत बनाइए। अभी राज्य प्रायोजित इसको बनाना, हिंदू मुस्लिम राज्य प्रायोजित हो गया। मुसलमान कोई इंग्लैंड से आ गया, सऊदी अरब से आ गया, अरे इसके दादा के दादा लुंगी पहन लिए तो मुसलमान हो गए। कोई जो पहले से मुस्लिम है उसके यहाँ पानी पी लिए तो मुसलमान हो गए। और इसीलिए जो भारत के मुसलमान हैं इनमें भी जात पात आ गया। दुनिया के किसी मुसलमान के यहाँ जात पात नहीं है। इस्लाम धर्मावलंबी है, क्रिश्चियन लोगों में कहीं जात पात नहीं है। हम लोगों के देश में जात पात है क्या भाई? कोई मल्लिक हो गया, कोई पठान हो गया, कोई शेख हो गया, कोई सैयद हो गया, कोई अंसारी हो गया, कोई जोला हो गया, कोई गुजरा हो गया, रायन हो गया। ये आप लोगों को है पता कि गुजरा रायन ये सब कहाँ बना, पठान कैसे बना? नहीं, जो राजपूत थे बाबू साहब, जो बाबू साहब से मुसलमान बने वो सब पठान हो गए। जो ब्राह्मण से मुसलमान बना वो सब सैयद हो गए। जो भूमिहार से मुसलमान बना वो मल्लिक हो गए। जो जिस जात से बना वही। और इसीलिए इनके यहाँ मुस्लिम धर्मावलंबियों के यहाँ अब हल्दी लगता है, हल्दी होता है, मड़वा हो रहा है। पति का सेवा करना और बुढ़ारी में अपने बाल बच्चों के और बेटा पुत्र का सेवा, और ऐसे ही करके मरना, ये लिखा हुआ है। ये हमारे यहाँ की व्यवस्था थी और अभी तक बहुत सारे लोग इस बात को मानते भी हैं। लेकिन जैसे जैसे समाज में पढ़ाई लिखाई और समझदारी बढ़ी है, इसमें घटोत्तरी हो रही है, कमी हो रही है। अब आजकल के लड़का कहा है, आजकल के लड़का तो मानता भी नहीं है। हमारा बेटा पायलट है, हमारे कहने से शादी नहीं किया, ले आया लड़की को, यही हमारी पत्नी होगी। कहा कि हम मान लेते हैं मेरी दो होगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है ना, मानना पड़ेगा। वो भी नौकरी करती है, आश्रित नहीं है। तो हमने कहा ना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ना अच्छा ना हो तो यो कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सच्चाई ये है समय का बदलाव, परिवर्तन। उसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब देश आजाद हुआ तो उस समय कोई इतना विद्वान आदमी नहीं था।
संविधान लिखने वाला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखने का काम किया और उस संविधान में कहा कि प्रकृति ने चाहे राजा हो या रानी, अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति में पैदा लिया हो या नीचे कुल खानदान में पैदा लिया हो, सबका हक और सबका इज्जत एक बराबर है। ये लिखने का काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरा बात कहा, कानून चाहे कोई भी कुल खानदान का ऊंचा नीचा हो, सबके लिए बराबर होगा। पहले कानून सबके लिए बराबर नहीं होता था। गांव के जमींदार हैं तो उनका बाल बच्चा अगर किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर देगा तो उसको सोहरत में लिया जाता था, कोई विरोध नहीं होता था। लेकिन आज के तारीख में जो गांव की दलित परिवार की मुनिया बेटी है, अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी का बाल बच्चा हो, तो उसके साथ वही कानून बनेगा, उसके खिलाफ लड़ेगा जो एक राजा के बेटा बेटी के खिलाफ। ऐसा नहीं कानून में लड़ होगा। चाहे हत्या की सजा है, सबके लिए बराबर होगा। ये कानून की ताकत है। ये है हमारा संविधान, जिसने इंसान को इंसान के जैसा मोहब्बत और प्रेम करने के लिए सिखाया। हमारे संविधान के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है कि हमारा संविधान सेकुलर स्टेट हुआ, माने सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार होगा, अपने अनुसार आचरण करने का। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के साथ नफरत होगा और हम ज्यादा आबादी वाले हैं तो विरोध करेंगे, ऐसा नहीं। यह था हमारा संविधान। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं यहाँ 14 साल से, तब से लगता है कि पहले कुछ था ही नहीं, सब कुछ ये नया बना रहे हैं। इसलिए सब बात में कहेंगे दुनिया का सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा। अरे तुम क्या अच्छा करोगे भाई? और कांग्रेस का गाली देगा, पीछे सरकार की गाली देगा। 75 साल पहले का बना हुआ नोट आज तक बदलने का जरूरत नहीं हुआ। लेकिन ये तो तुम ऐसा नोट बनाया 2000 का कि 5 साल भी नहीं चल सका, तुरंत उसको तुम खारिज कर दिया। जिसने बनाया और वही उसको कैंसिल करना, कैसा कानून है, कैसा निर्णय है? इसका माने कि कहीं कोई गलती रही होगी तो उसकी सोच कितनी अच्छी थी जो 75 साल के बाद भी उसमें कोई दाग नहीं लगा और वो बदला नहीं। और तुम्हारी सोच कैसी है भाई? इतना छोटा कि 5 साल में नहीं चला, दाग लग गया और उसको कैंसिल कर रहे हो। तो मोदी जी को ये लग रहा है कि पहले कुछ नहीं था, अब सब कुछ है। हाँ, एक बात तो जरूर कि पहले तो ऐसा नहीं होता था कि 2-3 आदमी के लिए द्वेष भेज दो, झूठ बोल दो और झूठ में हाजी हाजी करवाओ।